हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक की बात करने जा रहे हैं। आप सबने कई बार a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से याद किया है और लिखा भी है, अप्लाई भी किया है। क्या है वो फॉर्मूला? वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? बट आपने कभी सोचा क्यों? देखिए, मैथ्स में आप जो भी करते हैं तो हर स्टेप में आपका एक लॉजिक होता है। तो ये फॉर्मूला आया ऐसा कैसे, आपको ये सोचना चाहिए क्यों। तो आज इसी क्यों का जवाब देंगे हम। इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं और वो दोनों तरीके डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है, अगर आप a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखे हैं और उसे दो बार लिख लेते हैं इस तरीके से, a प्लस बी एक बार ब्रैकेट में और फिर दूसरी बार भी ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे दो बार लिख सकते हैं। ओके, अब आपको जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराना है। दैट मीन्स a इंटू ये a को इस पूरे ब्रैकेट से a इंटू ए प्लस बी प्लस इस b को इस पूरे ब्रैकेट से b इंटू ए प्लस बी। सो आपको देखने को मिलेगा, अब ये a इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, प्लस ये ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी, प्लस ये बी इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो आप बी ए या फिर ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख लेते हैं, प्लस ये बी इस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर। सिंपल। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। a प्लस बी द होल स्क्वायर आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है। सो ये था इसका पहला तरीका। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में आप समझिए, आपने कोई एक लाइन लिया है इस तरीके से, तो इस लाइन को आपने समझिए यहाँ से यहाँ तक a और इसके आगे की वैल्यू b। तो इस लाइन का अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो क्या होगा, a प्लस बी। अब इसी तरीके से तीन लाइनें और खींच लेते हैं जो कि आपको एक स्क्वायर बनाएगी। ठीक है, और उनको भी इसी तरीके से ए बी में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ए और यहाँ पे बी, यहाँ पर ए और नीचे बी, सिमिलरली इधर भी ए एंड बी। ओके, अब इनको टोटली मिला लीजिए पूरा पूरा। सो अब ये तो पूरा स्क्वायर था ही, पूरा बड़ा स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है, साइड स्क्वायर होता है, और साइड का वैल्यू कितना है, a प्लस बी। दैट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये तो हो गया, लेकिन इसके आगे की जो वैल्यू थी वो कैसे आएगी, तो उसके लिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं, सो ये भी एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, और यहाँ पे साइड क्या है, a, तो ये क्या हो जाएगा टोटली a स्क्वायर। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसके भी सभी साइड्स क्या हैं, बी बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। एंड अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी ए इंटू बी, और सिमिलरली यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए बी हो जाएगा। तो अब अगर ये पूरा जो चारों एरिया अलग अलग आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, अगर इन सबको ऐड कर दें तो ये टोटल इस बड़े से स्क्वायर का एरिया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए बी दो बार है तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऑलरेडी पहले हमने इसका a प्लस बी द होल स्क्वायर बताया था। इस स्क्वायर का साइड का लेंथ a प्लस बी है, तो इसके लिए इसका एरिया क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, और हमने उसे प्रूफ कर दिया
कि दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दो तरीके से हमने इस फॉर्मूले को प्रूव। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड एट द एंड वंस अगेन आप सबको थैंक यू।